तो आज आपका फिर से स्वागत करते हैं। देखो बेटा, कई दिन हो गया था, तो कई दिन होने के बाद फिर मेरे को टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का, इस चक्कर में नहीं बना पाया। तो आज हम उस चैप्टर को कंप्लीट कर देते हैं। देखो क्या है आगे। आगे दे रखा है अपन ने डिकम्पोजिशन इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का दे रखा है। तो इसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगा कि जब जो टेम्परेचर है जो देखो, इसकी इंग्लिश बता देता हूँ पहले आपको, फिर आप इंग्लिश हिंदी बताता हूँ, इसको समझाता हूँ फिर आपको। The temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to vapor pressure of its solid state is called freezing point। जब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है कि फ्रीजिंग पॉइंट में ऐसा होगा कि जो लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो सॉलिड के जो वेपर प्रेशर के स्टेट के बराबर आ जाता है, वो फ्रीजिंग पॉइंट पे आ जाएगा, तो उसे हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। और जब प्योर वाटर को नॉन वोलेटाइल सोल्यूट में डिज़ोल्व करेंगे तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो अपना डिक्रीज़ होगा। और सॉल्यूशन जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हो तो वो लेस, उसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट की जो वैल्यू है वो लेस होगी उसके बाद, जबकि एज़ कम्पेयर टू प्योर वाटर के कंपैरिजन में, जबकि प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूशन से लेस देन होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आ जाएगा डिफरेंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इन प्योर वाटर एंड सॉल्यूशन। प्योर वाटर एंड सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये डेफिनेशन आप याद रखना कि जो डिफरेंस है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर का, तो जो डिफरेंस है अपना प्योर वाटर और फ्रीजिंग पॉइंट के बीच का जो, तो उसे हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, फिर उसके बाद में अपने नीचे ग्राफ दे रखा है मैंने। फिर उसके बाद में आएगा, देखो इसको एक्सपेरिमेंटली समझाता हूँ आपको। एक्सपेरिमेंटली में क्या आएगा, जब अपन देखते हैं कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के। तो सिंस अपन मोलैलिटी के क्या बता सकते हैं, डेल्टा टी एफ का यहाँ पे डेल्टा टी और एफ का यहाँ पे मतलब है कि यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट वो मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर उसके बाद में देखो क्या आएगा कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ डॉट एम। ठीक है, यहाँ पे के एफ क्या बताएंगे हम, के एफ बताएंगे यहाँ पे मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो आपको एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पे कि जो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है उसका क्वेश्चन भी आपको ज़्यादातर पूछा जाता है। तो आप देखो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है कि जब जो और एम की वैल्यू यहाँ पे मोलैलिटी 1 होनी चाहिए, डेल्टा टी एफ वो के एफ के बराबर होगा। टी एफ यानी फ्रीजिंग पॉइंट है वो के एफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके देखो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बताता हूँ। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है, तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होता है जब मोलैलिटी है सॉल्यूशन की वो 1 हो, या फिर आप बोल सकते हो कि जब जो 1 मोल ऑफ सोल्यूट वो डिजोल्व हो 1 kg सॉल्वेंट में, और उसका जो फ्रीजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है उसे हम क्या बोलते हैं, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है, केल्विन केजी मोल इनवर्स। यूनिट आपको ज़रूर पूछेगा, इसकी यूनिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और मेरे को वैसे भी कई दिनों से टाइम लगा नहीं, बीच में रिचार्ज ख़त्म हो गया था, तो जिस कारण से मैं वीडियो बना भी नहीं पाया। आज थोड़ा टाइम मिला है तो आज बना रहा हूँ। देखो एक नोट है फिर यहाँ पे, सिंस जब जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ मोल्स पे करेगा। किसके नंबर ऑफ मोल्स पे करेगा, मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन की। जब सोल्यूशन की यहाँ पे मोलैलिटी होगी तभी तो उसके नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगा ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अपन क्या बता सकते हैं, ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है वो डिपेंड करेगा। ठीक है, दैट इज़ डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो अपन क्या बता सकते हैं कि जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो अभी यहाँ पे देखो एक ये डेल्टा टी एफ का न्यूमेरिकल तो नहीं बोल सकते अपन, एक यहाँ पे इसको सीधा सा बोले तो इसको प्रूफ करना ज़रूरत है। तो अभी अपन क्या बता सकते हैं कि जब अपन जानते हैं कि एज वी नो दैट डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, के एफ डॉट एम। ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन में जाएगी। के एफ डॉट एम कहाँ से है, तो के एफ डॉट एम देखो यहाँ पे आया था, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ डॉट एम। यहाँ के एफ था मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, तो उसके बाद देखो आगे बताता हूँ। फिर जब हम इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन को एम की वैल्यू में एम की जगह पुट करते हैं तो क्या आता है, एक मिनट रुको।